गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। 12th क्लास का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। देखिए डियर स्टूडेंट्स, कोई भी एंटिटी फिजिक्स में होती है, जैसे कि चार्ज एक एंटिटी है, तो उस चार्ज के जो साथ रिलेटेड इसके वेरिएबल्स हैं, फिजिकल वेरिएबल लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, कि चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फिर फोर्स आता है, मान लीजिए कि चार्ज के कारण किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स भी होगा। और वेरिएबल्स हैं जो मैंने आपसे चर्चा नहीं की है, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो भी चार्ज के कारण होता है। तो प्यारे बच्चों, चाहे फोर्स है, चाहे फील्ड है, चाहे पोटेंशियल है, तीनों ही केस में चार्ज के कारण जो फॉर्मूले आएंगे फील्ड के, पोटेंशियल के या फोर्स के, उसमें क्यू आएगा। ऐसे ही जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, उसके कारण अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसके कारण अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, उसके कारण अगर आप फोर्स निकालेंगे, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ जो वेरिएबल एसोसिएट हैं उनके फॉर्मूले में Q इंटू 2A आता है। जैसे चार्ज में Q आता है, डाइपोल में Q इंटू 2A आता है, तो बार बार Q इंटू 2A, Q इंटू 2A ये बार बार आता है। यानी चार्ज का मैग्नीट्यूड, डाइपोल में जो दो चार्ज होते हैं इक्वल अपोजिट, तो किसी भी चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच के डिस्टेंस, उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो बार बार आता है। तो हमने उसको एक नाम दे दिया, उसको नाम दे दिया प्यारे बच्चों हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और प्यारे बच्चों, ये प्रोडक्ट बहुत खास है। कैसे है, मतलब इस प्रोडक्ट में क्या खास बात है? पहली खास बात तो ये है कि जो Q और 2A है इस प्रोडक्ट में, Q और 2A ये दोनों ही एक डाइपोल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। यानी कोई भी डाइपोल है हमारे पास, उसकी जो दो मतलब उसके आप समझ लीजिए दो फिजिकल क्वांटिटी जो उसके साथ एसोसिएट है, वो ये दोनों है और दोनों ही इंट्रिंसिक है। इसके साथ बच्चों, जैसे कोई चार्ज है, अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि भाई कोई चार्ज स्ट्रोंग है या कम स्ट्रोंग है? तो हम देखेंगे कि उसके कारण किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स कितना लगता है, उससे पता लगता है कि वो चार्ज कितना स्ट्रोंग है, कितना मतलब उसकी खुद की एक ताकत है। या फिर चार्ज की अगर आपने ताकत देखनी है तो उसको किसी दूसरे मटेरियल के पास लेके जाओ, तो चार्ज क्या करता है, उस मेटल को पोलराइज करता है। इसी तरह प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है उसकी भी एक अपनी स्ट्रेंथ होती है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो स्ट्रेंथ है प्यारे बच्चों, वो Q पे डिपेंड नहीं करती, वो Q के साथ साथ 2A पे भी डिपेंड करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये प्रोडक्ट है 2A इंटू Q, ये किसी डाइपोल की स्ट्रेंथ भी बताता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग ए डाइपोल इज। इसके साथ में हमने लिखा है एक P कैप, तो ये एक यूनिट वेक्टर है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए अपने ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन देने के लिए हमने एक यूनिट वेक्टर लिखा। और ये यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है प्यारे बच्चों, वो -Q2 + Q है। ये कन्वेंशनली ये शुरू से ही यही डायरेक्शन इसकी मानी गई है। और प्यारे बच्चों, Q इंटू 2A जो कि हमारा P के बराबर आया है, इस P को हम फाइनाइट रख सकते हैं। यानी हम ये चेक करना चाहें कि ये P के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा अगर हम Q को डबल कर दें और 2A को हाफ कर दें। तो प्यारे बच्चों, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, इसको 2 से डिवाइड करना, बात एक ही है। लेकिन इस प्रोसेस में हमने क्या किया है, Q बढ़ा दिया है, डिस्टेंस घटा दिया है। अब हमने Q को क्या किया, 10 टाइम्स कर दिया और डिस्टेंस को 10 टाइम्स रिड्यूस कर दिया। तो अगेन 10 to 10 कैंसिल, P आपका सेम रहेगा। तो P तो सेम है, लेकिन एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, हम चार्ज को बढ़ाए जा रहे हैं और इनके बीच के डिस्टेंस को घटाए जा रहे हैं। तो अगर ये प्रोसेस हम इन्फाइनाइटली लार्ज टाइम के लिए करें, यानी हम Q को बढ़ाते जाएंगे 2A को घटाते जाएंगे, देन व्हाट वी गेट ए पॉइंट डाइपोल। यानी देखिए बच्चों, डाइपोल भी कई तरह का होता है, एक फिजिकल डाइपोल होता है। तो ऐसे ही पॉइंट डाइपोल जो हमारे सिलेबस में है, तो पॉइंट डाइपोल की क्या खास बात है कि Q ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए और 2A कम से कम होना चाहिए। तब हम एक, जैसे पॉइंट चार्ज के लिए एक हमारे पास कंडीशन थी कि हम इसको पॉइंट चार्ज कब कहेंगे, तो ऐसे ही ये हमारा जो पॉइंट डाइपोल है कि इन्फाइनेटली लार्ज चार्ज रख लो
और इन्फाइनाइटली स्मॉल उनके बीच का डिस्टेंस रख लो, देन वी विल गेट ए पॉइंट डाइपोल। डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जैसा कि एक फिजिकल क्वांटिटी है तो इसकी यूनिट भी होगी, तो इसकी ऐसा यूनिट होती है प्यारे बच्चों कूलोम मीटर। देखिए ये चार्ज का कूलोम हो गया, इस डिस्टेंस का मीटर हो गया, ये यूनिटलेस होता है। तो प्यारे बच्चों कूलोम मीटर, इसकी यूनिट के बारे में खास बात मैं आपको बताता हूं। देखो हमने लिखा कूलोम मीटर और ब्रैकेट में इसका सिंबल क्या, कूलोम और इसका मीटर। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर कूलोम। लेकिन आप इसको अगर सिंबल की बात करें तो आप इसको मीटर कूलोम ऐसे नहीं लिख सकते। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि अगर आप कूलोम मीटर लिखते हैं तो ये करेक्ट यूनिट है। आप इसको ऐसे लिखते हैं CM तो भी ठीक है, मीटर कूलोम लिखते हैं तो भी ठीक है, लेकिन M इंटू C ये गलत है प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर आपने इसको ऐसे कर दिया तो ये मीटर कूलोम नहीं है, ये मिली कूलोम बन जाता है, जो कि प्यारे बच्चों एक चार्ज की यूनिट है, ना कि डाइपोल मोमेंट की। तो इस बात का ध्यान रहे कि इसमें M आगे ना लगे, M हमेशा पीछे रखें। और इसकी जो ऐसा यूनिट है कूलोमीटर, इट्स इनकन्वीनियंटली लार्ज, यानी ऐसा यूनिट जरूर है लेकिन प्यारे बच्चों ये कभी यूज उनमें नहीं आती। रीजन क्या है कि जो एक कूलोम का चार्ज है वो बहुत बड़ा चार्ज होता है। तो प्यारे बच्चों इतने बड़े चार्ज को एक छोटे से पार्टिकल पे रख के उनको पास पास रखना, इट्स इम्पॉसिबल। तो प्यारे बच्चों कोई ऐसा डाइपोल नहीं है जिसका डाइपोल मोमेंट 1 कूलोमीटर हो। तो इसलिए जो प्रैक्टिकल पर्पज है, डेली लाइफ के पर्पज है, उसके लिए एक नई यूनिट फिर से डिफाइन की गई जो इसकी सीजीएस यूनिट है। और इसकी सीजीएस यूनिट है बच्चों डिबाई, इट्स सीजीएस यूनिट। एंड 1 डिबाई इज 3.34 इंटू 10⁻³ कूलोमीटर। अब आप इसके साथ आइडिया लगा लीजिए कि जैसे मीटर की सीजीएस यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, तो मीटर से 100 गुना कम होता है सेंटीमीटर। अब ये देखो 10⁻³ टाइम्स कम है ये, तो कितना बड़ी यूनिट है कूलोमीटर, ये हम बता रहे हैं, जिसका कोई यूज नहीं है। और ये जो डिबाई है ये एटॉमिक फिजिक्स में यूज की जाती है आज भी। और जनरली जो हम डाइपोल मोमेंट लेते हैं तो ज़्यादातर तो हम एटॉमिक फिजिक्स में मोलिकुलर डाइपोल मोमेंट लेते हैं। जैसे कोई बॉन्डिंग है एटॉमिक फिजिक्स में कि दो इनके बीच का बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या है, कैसे पता लगेगा, तो वहाँ पे बच्चों हम डायटॉमिक मॉलिक्यूल जनरली हम लेते हैं जिसका डाइपोल मोमेंट हम पता करते हैं। तो जैसे क्लोरीन हो गया Cl2, ये एक होमोजीनियस मॉलिक्यूल है, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 है, 0 डिबाई। और प्यारे बच्चों अगर हम बात करें हाई आयनाइजेशन कैटेगरी से, कि जो हाई आयनिक स्पीसीज होती हैं लाइक पोटेशियम ब्रोमाइड की अगर हम बात करें, ये अदर एक्सट्रीम पे हो गया, इसका डाइपोल मोमेंट है बच्चों 10.5 डिबाई, जो कि 11 के बिल्कुल पास है। यानी पोटेशियम ब्रोमाइड को बहुत ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होता है। अगर हम वाटर की बात करें तो प्यारे बच्चों डेली लाइफ में हम जो वाटर यूज करते हैं उसका डाइपोल मोमेंट होता है 1.85 डी। तो प्यारे बच्चों जो डाइपोल पढ़ने का हमारा जो पर्पज़ था इस इलेक्ट्रोस्टैटिक में वो ये था कि जैसे चार्ज के कारण अपना फील्ड पोटेंशियल और फोर्स होता है, चार्ज की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, उसकी इफेक्ट होते हैं, इसी प्रकार प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल के भी प्रॉपर्टीज होती है। और डाइपोल हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर कोई मॉलिक्यूल हमारे पास है और उसमें डाइपोल मोमेंट है तो उसके कारण फील्ड पोटेंशियल और फोर्स डिसाइड करता है कि उसका सराउंडिंग कैसा होगा। यानी कि एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल से मिलता है तो किस तरह का बॉन्ड बनेगा, वो बॉन्ड का कितना स्ट्रेंथ होगा, ये सारा इस पर डिपेंड करता है। इवन प्यारे बच्चों मैंने पहले भी बताया था कि वाटर जो है इसका डाइपोल मोमेंट इतना है 1.85 डी, ये काफ़ी ज़्यादा है। आप कहेंगे स्केल पे तो कम है, देखिए बच्चों स्केल किसकी है, ये है डायटोमिक मॉलिक्यूल की स्केल है, ठीक है। और KBR जनरली हम डेली लाइफ में KBR हमारे उसमें नहीं आता डेली लाइफ में कभी भी। तो प्यारे बच्चों वाटर हमारे डेली लाइफ में आता है तो 1.85 डी क्वाइट हाई डाइपोल मोमेंट है। और यही कारण है कि इसका हाई डाइपोल मोमेंट होने के कारण ये किसी भी चीज़ को जनरली अपने अंदर मिला लेता है, अपने अंदर घोल लेता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़िया से नोट्स बनाइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।